जौहर दोस्तों, आप सबों का स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो आज देखिए झारखंड जीके का एक चैप्टर आता है, झारखंड में वन्य जीव जंतु एवं संरक्षण। ये बहुत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ये मतलब देख लीजिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव और वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कोई जैविक उद्यान है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, एक राष्ट्रीय उद्यान, एक राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला, देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बी, इसको BETL है, क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, बेतला का अगर फुल नाम कहे, पूरा नाम, देखिए बेतला का अगर पूरा नाम कहे तो बी बाइजन, E एलिफेंट, T टाइगर, L लियोपर्ड, A एक्सिस एक्सिस। ये हम लोग का बेतला का पूरा नाम हुआ। देख लीजिए, बेतला का पूरा नाम क्या है? बाइजन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड और एक्सिस एक्सिस। ये बेतला का पूरा फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग का एक में पढ़े, ये राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये इसका विशेष क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले फुल फॉर्म हम लोग पढ़ लिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन इसी टाइप का बनता है कि इनमें से कौन सा बेतला फुल फॉर्म में नहीं है, या कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बेतला का फुल फॉर्म बताइए। तो होने से क्या है, बेतला का फुल फॉर्म बाइजन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस एक्सिस। ठीक है, ये हम लोग का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद हम लोग देख लीजिए स्थान, क्या स्थान। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, होने से क्या, लातेहार जिला में। कौन सा जिला? बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ है? लातेहार जिला में है। स्थापना कब इस उद्यान का स्थापना हुआ है? तो 1986, 1986 है ना। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, होने से 230 यानी 1.67 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल। उसके बाद यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हम इसी में भी लिखा है, देखो पहले लिखा है हम, ये झारखंड का एकमात्र उद्यान है। ठीक है, यह उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, इस उद्यान में, मतलब कौन उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना 1932 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि इसका विशेष एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग का झारखंड में। तो चलिए, विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना किस मतलब उद्यान में हुई थी, आने से बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कितना साल में? 1932 साल में हुआ था। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में जैसे बाघ, हाथी, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सुअर, सांबर, बंदर, भालू, नीलगाय आदि पाया जाता है। तो चलिए, एक बार बेतला राष्ट्रीय उद्यान का डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग का झारखंड में। चलिए, बेतला का अगर फुल फॉर्म बोले तो बाइजन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड और एक्सिस एक्सिस हो गया। उसके बाद बेतला कहाँ है? लातेहार जिले में। स्थापना कितना में हुआ? 1986। और अगर कहे क्षेत्रफल कितना है? 231। यह एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यह अगर कहे बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वप्रथम बाघों की गणना बोले तो कितना है? 1932। तो चलिए, उसके बाद है हम लोग का झारखंड के 11 वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो चलिए, वन में क्या है? पलामू अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य है ना। तो चलिए, पलामू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, होने से क्या? लातेहार। कहाँ स्थित है? लातेहार जिला में। स्थापना का है तो 1976। कितना? 1976 है ना। क्षेत्रफल 794 किलोमीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल कितना है? 794। प्रमुख पशु की बात करें, हाथी, सांबर है ना। देखिए, यह झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। यह झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा? पलामू। पलामू झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है, ये अगर कहे कहाँ स्थान है, होने से लातेहार। कितना, कब इसका ये हुआ स्थापना? 1976 ईस्वी। क्षेत्रफल कितना है? 794 किलोमीटर। ठीक है, 794 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर यानी, है ना। उसके बाद सेकंड में है हम लोग का हजारीबाग अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ है? स्थान होने से हजारीबाग। स्थापना 1976। देखिए,
इसको भी 1976, ये भी 1976, है ना। क्षेत्रफल कितना, 186 वर्ग किलोमीटर, कितना, 186 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु की बात करें तो तेंदुआ, हिरन, सांबर, ठीक है। और इसके मध्य बराकर नदी गुजरती है, यानी हजारीबाग अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सा नदी गुजरता है, बराकर नदी, ठीक है। देखिए पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, पलामू अभ्यारण्य अगर कहे तो ये है लातेहार जिले में। स्थापना देखिए दोनों का, पलामू और हजारीबाग दोनों स्थापना सेम समय, मतलब सेम ईयर है, यानी 1976, ठीक है। उसके बाद महुआ डांड है ना अभ्यारण्य, स्थान होने से लातेहार। देखिए बूढ़ा नदी जो निकलती है यहीं से निकलती है ना, तो ये लातेहार। स्थापना की बात करें तो 1976 ईस्वी, ठीक है। क्षेत्रफल 63.25 किलोमीटर, यानी 63.25 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। प्रमुख पशु की बात करें तो भेड़िया, हिरन। देखिए यह एक लौता भेड़िया भेड़िया संरक्षित क्षेत्र है। देखिए इसको भी हम लोग को याद रखना है, बीबी है ना। और इसको इधर भी एक है, क्या है इधर देख लीजिए, झारखंड का सबसे बड़ा, ये इसको भी याद रखना है, बीबीआई करना है, इसको तो पूरा याद रखना है। देखिए पलामू अभ्यारण्य का जितना है, इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है, कहाँ है उसको भी याद रखना है, और कब स्थापना हुआ है इसको भी याद रखना है। और ये देख लीजिए, ये झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। ये तो खासकर एग्जाम में आएगा ही, है ना, ठीक है। अब मवाडर देख लीजिए, ये विशेष तो हमको याद रखना है हम लोग का ना, ये एकलौता भेड़िया संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा, मवाडर, है ना। ये क्या है, भेड़िया संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। यह बूढ़ा नदी के पास है, हम बोले ना महुआडांड से बूढ़ा नदी भी निकलती है। चलिए उसके बाद 4 में है हम लोग का दलमा अभ्यारण्य। क्या है, दलमा अभ्यारण्य। स्थान की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में है, कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। स्थापना 1976 ईस्वी। और अगर क्षेत्रफल कहे तो 193 वर्ग किलोमीटर, यानी 193 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु की क्या है, हाथी, तेंदुआ, हिरन, ठीक है। यह जमशेदपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी पर है। यह अभ्यारण्य स्वर्णरेखा, इसको भी हम लोग को याद रखना है, इसको भी। देखिए यह अभ्यारण्य स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के पास पर है। कौन सा नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी, है ना। जमशेदपुर भी इसी नदी के तट पर है, मतलब इसी नदी के पास पर है। तो देखिए दलमा जो अभ्यारण्य है यह भी इसी नदी के तट पर है। चलिए मतलब स्वर्णरेखा हुआ और एक खरकई नदी, ठीक है। इस अभ्यारण्य में खास, इसको भी याद रखना है ना, इस अभ्यारण्य में खास हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया। क्या, हाथी। अगर हाथियों की बात करें होने से दलमा हो गया, अगर बाघ की बात करें होने से बेतला हो गया, और अगर भेड़िया की बात करें तो मोहडाड़ हो गया। इसको याद रखना ही है ना, ठीक है। दलमा अभ्यारण्य में झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, ये बिहंग अभ्यारण्य स्थित है। ये हम लोग फर्स्ट, मतलब पहला क्या, पक्षी अभ्यारण्य, मतलब प्रथम सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मतलब पहला वाला ना, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद, है ना। तो सबसे पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा जो अभ्यारण्य है बिहंग अभ्यारण्य, और फर्स्ट में उद्भा आता है, उठ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बिहंग अभ्यारण्य क्योंकि इसमें है कि दलमा अभ्यारण्य में, ये सेकंड में आता है पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, इसका स्थान की बात करें तो कोडरमा। स्थापना की बात करें तो 1976 ईस्वी। क्षेत्रफल 121 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु तेंदुआ, सांबर। ध्यान दे दीजिए इधर, है ना। देखिए हम लोग के ये जो है ना, झारखंड के पहले हम लोग पढ़े कि राष्ट्रीय उद्यान एक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद झारखंड के 11 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसको याद रखना ही है, क्योंकि इसमें मतलब ये जो है सारा चीज एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पलामू अभ्यारण्य, पलामू, इसका कमाल एक चीज है, देख लीजिए स्थापना जो है, स्थापना सभी में कितना है, 1976 ईस्वी, 1976 है ना। ये सभी में है, क्या है, सभी में क्या है, 1976। तो देख लीजिए इसमें भी है, पलामू में भी है, पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य में भी है, मोवाडांड, इधर दलमा, उसके बाद गौतम बुद्ध, इसमें सारा चीज इसी में कितना है, 1976, यानी 1976 ईस्वी, है ना। तो देखिए ये खासकर हम लोग 3-4 को विशेष पढ़े,
इसको याद रखना है। जैसे कि हम लोग पढ़े ये झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य उद्यान बोले तो कौन सा है? पलामू। और अगर कहे भेड़िया संरक्षित क्षेत्र होने से महुआ टांड। और अगर कहे कि मतलब हाथियों के लिए कहे तो भी हम लोग का दलमा हुआ। और बाघ की बात करें तो हम लोग बेतला। तो इसी टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सुनिए। पलामू कहाँ है? लातेहार जिला में है। और स्थापना 1976 ईस्वी। क्षेत्रफल की 794 किलोमीटर है ना स्क्वायर। प्रमुख पशु कहे तो हाथी सांवर। यह झारखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। उसके बाद सेकंड में आता है हम लोग का हजारीबाग। स्थान कहाँ है? हजारीबाग, ठीक है। क्षेत्र स्थापना 1976 ईस्वी। सेम है सभी में, है ना। और क्षेत्रफल 186 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रमुख पशु तेंदुआ, हिरण, सांबर। इसके मध्य बराकर नदी गुजरती है, ठीक है। महुआ डांड, है ना। स्थान तो होने से लातेहार। कहाँ है? लातेहार। स्थापना 1976। क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु बात करें तो भेड़िया और हिरन। ये इंपॉर्टेंट है। यह एकलौता भेड़िया संरक्षित क्षेत्र है। यह बूढ़ा नदी के पास है, क्योंकि बूढ़ा नदी जो निकलता है यही जगह से निकलता है, ठीक है। उसके बाद दलमा अभ्यारण्य। स्थान पूर्वी सिंहभूम। स्थापना की बात करें तो 1976 ईस्वी। क्षेत्रफल 193 यानी 193 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु क्या है? हाथी, तेंदुआ, हिरन। यह जमशेदपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह सरनारखा एवं खरकई नदी पर स्थित है। नदी पर स्थित नहीं है, नदी के पास पर स्थित है, ठीक है। अभ्यारण्य है ना। यह अभ्यारण्य सरनारखा एवं खरकई नदी के पास पर है, ठीक है। यह अभ्यारण्य में खासकर हाथियों के लिए संरक्षण बनाया गया, ठीक है। दलमा अभ्यारण्य में झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य बिहंग अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद है हम लोग का पश्चिम गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। स्थान कोडरमा। स्थापना 1976 ईस्वी। और क्षेत्रफल 121 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु क्या है? तेंदुआ और सांबर। चलिए नेक्स्ट, तपचाची अभ्यारण्य, है ना। 6 नंबर में तपचाची अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है? धनबाद जिला में। स्थापना 1978 ईस्वी। क्षेत्रफल कितना है? 8 वर्ग किलोमीटर, है ना। प्रमुख पशु होने से क्या है? तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू, ठीक है। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 32 के किनारे पर स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? तपचाची। तपचाची अभ्यारण्य देखिए कहाँ स्थान है? धनबाद में स्थित है। और अगर कहे कि ये कहाँ है, मतलब कब स्थापना हुआ, तो 1978 ईस्वी। क्षेत्रफल 8 किलोमीटर स्क्वायर। प्रमुख पशु तेंदुआ, हिरन और क्या है? जंगली भालू। यह NH 32 के किनारे पर स्थित है, ठीक है। लवालम अभ्यारण्य देखिए स्थान कहाँ है? चतरा। स्थापना 1978। क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, ये प्रमुख पशु हो गए। उत्तर में नीलांचल नदी से घिरा है। देखिए ये इसको याद रखना है। यह अभ्यारण्य दक्षिण में अमानत नदी और पश्चिम में चाकोनाल, उत्तर में नीलांचल, ठीक है। उसके बाद क्या है? एड में है पारसनाथ। पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ देख लीजिए स्थान कहाँ है? गिरिडीह। कौन सा जिला? गिरिडीह जिला में। स्थापना 1981। क्षेत्रफल कितना है? 50 यानी 49 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रमुख पशु क्या है? तेंदुआ, सांवर, हिरन, हो गया। उसके बाद हम लोग का कोडरमा अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है? कोडरमा। स्थापना 1985। क्षेत्रफल 177 यानी 177 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु तेंदुआ, सांबर। देखिए इस अभ्यारण्य के मध्य भाग को सुग्गी पॉइंट कहा जाता है। सुग्गी पॉइंट, है ना। क्या है? सुग्गी पॉइंट। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखना है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य के चारों ओर घिरे वनों की पहाड़ी, धौजाधाड़ी पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में प्राचीन शिवलिंग स्थित है। अगर कहे धौजाधाड़ी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिवलिंग कौन सा अभ्यारण्य पर स्थित है? होने से कोडरमा। कौन सा अभ्यारण्य? कोडरमा, है ना। उसके बाद 10 में पालकोट अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है? पालकोट अभ्यारण्य में गुमला। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ? स्थान गुमला। स्थापना की बात करो तो 1990। कितना? 1990। क्षेत्रफल 183 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पशु
तेंदुआ, जंगली भालू। प्रमुख पशु क्या है? तेंदुआ, जंगली भालू, है ना। उसके बाद 11 नंबर में उधवा झील पश्चिम बिहार अभ्यारण्य, ठीक है। स्थान कहाँ है? साहेबगंज। स्थापना 1991। क्षेत्रफल 5.65 यानी हम लोग इसमें लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पक्षी क्या है? जलकवा, बनकर, किंगफिशर, है ना। ये सर यह यानी उधवा झील पश्चिम बिहार अभ्यारण्य यह झारखंड की सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे बड़ा कहे तो क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हम लोग का पलामू, और सबसे छोटा उधवा झील पश्चिम बिहार, ठीक है। और एवं सबसे बड़ी पश्चिमी अभ्यारण्य, देखिए सबसे बड़ी पश्चिमी अभ्यारण्य क्या है? उधवा झील पश्चिम बिहार। और सेकंड में कौन सा है? सेकंड में होने से बिहंग है। सेकंड में क्या है? बिहंग। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े ना, दालमा में स्थित है बिहंग अभ्यारण्य, जो कि क्या सेकंड अभ्यारण्य, मतलब ये में पश्चिमी अभ्यारण्य में, ठीक है। उधवा झील पश्चिमी बिहार प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसको हम लोग को याद रखना है, ये भी VVI है, और इसको भी हम लोग को याद रखना है, ये भी VVI है, क्योंकि उधवा झील पश्चिमी बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए और एक बार हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, ये अभ्यारण्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 में क्या है? तपचाची अभ्यारण्य कहाँ है? कौन से जिला में स्थित है? धनबाद। स्थापना 1978 और क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रमुख पशु तेंदुआ, हिरण, जंगली भालू। और इस अभ्यारण्य राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH32 नहीं NH2 के किनारे पर है, है ना। लवालंग अभ्यारण्य स्थान होने से चतरा। स्थापना 1978। क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु बाघ, तेंदुआ, नीलगाय। और देखिए ये एक विशेष है, यह अभ्यारण्य दक्षिण में अमानत, पश्चिम में चाकोनाल, उत्तर में नीलांचल नदी से घिरा है, ठीक है। उसके बाद 8 में हम लोग का क्या है? पारसनाथ अभ्यारण्य। स्थान होने से पारसनाथ गिरिडीह। स्थापना 1981। क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु तेंदुआ, सांबर और हिरण है। कोडरमा अभ्यारण्य, देखिए कोडरमा अभ्यारण्य ना, स्थान कहाँ है? कोडरमा। स्थापना 1985। क्षेत्रफल 177 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु तेंदुआ, सांबर, ठीक है। ये देखिए ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, विशेष जितना सारा है, जैसे कि ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। चलिए इस अभ्यारण्य के मध्य भाग को ये भाग 2 बार लिखा गया है, इसको हटा दीजिए। भाग को सुग्गी पॉइंट कहा जाता है। कौन सा पॉइंट? सुग्गी पॉइंट, ठीक है। इस अभ्यारण्य के चारों ओर घिरे वनों की पहाड़ी, ध्वजाधारी पहाड़ी पर प्राचीन शिवलिंग स्थित है, ठीक है। प्राचीन शिवलिंग स्थित है। उसके बाद 10 में है पालकोट अभ्यारण्य। क्या है? पालकोट अभ्यारण्य। स्थान कहाँ है? गुमला। स्थापना 1990। क्षेत्रफल कितना है? 183 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु तेंदुआ, जंगली भालू, ठीक है। 11 नंबर क्या है? उधवा झील पश्चिम बिहार अभ्यारण्य। स्थान है साहेबगंज, और स्थापना 1991। क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रमुख पक्षी जलकवा, बनकर, किंगफिशर। और यह झारखंड की सबसे, इसको इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, यह झारखंड की सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। और ये उधवा झील पश्चिम बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? झारखंड के प्रमुख पक्षी बिहार। तो चलिए 1 नंबर क्या है? उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है? साहेबगंज। कौन सा जिला में? अगर कहे तो साहेबगंज। उसके बाद बिहंग पश्चिम बिहार, पूर्वी सिंहभूम। देखिए बिहंग उधवा पश्चिम बिहार क्या है? ये पहला है ना, पहला नहीं, ये बड़ा है ना, और ये सेकंड होता है ना, ये सेकंड। और ये अगर ये मतलब क्या बोलते हैं, अभ्यारण्य में क्या है हम लोग का? ये अंतिम है, 11 नंबर है ना वन्यजीव अभ्यारण्य। 11 में से 11 नंबर ये है ना। चलिए बिहंग पश्चिम अभ्यारण्य, पूर्वी सिंहभूम। तिलिया पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है? कोडरमा। तेनुघाट पश्चिम बिहार कहाँ है? सॉरी, बिहंग पश्चिम बिहार कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। तेलिया पश्चिम बिहार, कोडरमा। तेनुघाट पश्चिम बिहार,
कोडरमा, और चंद्रपुरा पश्चिम विहार कहाँ है, बकारू है, ईचागढ़ पश्चिम विहार सरायकला। ये जो जिला है, ये जिला है ना, ये जिला, और ये पश्चिम विहार नाम है ना, पश्चिम विहार, ये पश्चिम विहार, और ये क्या है, जिला है। उधवा पश्चिम विहार बोले तो क्या, साहेबगंज, बिहंग पश्चिम विहार पूर्वी सिंहभूम, तिलिया पश्चिम विहार, कोडरमा, तेनुगढ़ पश्चिम विहार बकारू, चंद्रपुरा पश्चिम विहार बकारू, और ईचागढ़ पश्चिम विहार कहाँ है, सरायकला खरसों। ये हम लोग का जिला। ये बहुत पूछता है, ये तो इसको भी वीवीआई कर दीजिए, क्योंकि अभी एसएससी का बम्पर वैकेंसी आने वाला है, तो सारा चीज हम लोग को पढ़ना ही है। चलिए उसके बाद हम लोग जैविक उद्यान पढ़ लेते हैं। क्या, जैविक उद्यान। तो चलिए एक जो है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, क्या है, बिरसा भगवान जैविक उद्यान। स्थान कहाँ है, औरमांझी रांची, औरमांझी रांची। स्थापना की बात करें तो 1994 है ना, 1994। यह रांची से 17 किलोमीटर दूरी पर रांची हाईवे के किनारे स्थित है, औरमांझी पर स्थित है। तो रांची हजारीबाग जो रोड है वो हाईवे के किनारे पर स्थित है। यह सफी नदी, कौन सा नदी, सफी नदी पर स्थित है, सफी नदी पर नहीं, सफी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। सेकंड में आता है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तो चलिए ये स्थान कहाँ है, बखारू, स्थापना 1990। थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए और एक बार। देखिए पहले जैविक उद्यान को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जैविक उद्यान, बिरसा भगवान जैविक उद्यान, स्थान औरमांझी रांची, स्थापना 1994। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची से 17 किलोमीटर दूरी पर रांची हजारीबाग हाईवे के किनारे पर स्थित है। यह सफी नदी, मतलब ये बिरसा भगवान जैविक उद्यान सफी नदी के तट पर यानी किनारे पर स्थित है, ठीक है। 2 नंबर क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, स्थान कहाँ है, बखारू, स्थापना की बात करें तो 1990। ध्यान दो इधर, झारखंड के प्रमुख पश्चिम विहार, इधर पश्चिम विहार हुआ, इधर जिला हुआ, ठीक है, जिला। उधवा पश्चिम विहार कहाँ है, साहेबगंज, बिहंग पश्चिम विहार पूर्वी सिंहभूम, और तिलिया पश्चिम विहार कोडरमा, और तेनुगढ़ पश्चिम विहार बखारू, चंद्रपुरा पश्चिम विहार कहाँ है, बखारू, ईचागढ़ पश्चिम विहार कहाँ है, सरायकला। इसको याद रखना है। तीसरा में हम लोग क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, स्थान कहाँ, मोटा रांची, स्थापना कितना है, 1987। यह भैरव नदी के किनारे पर स्थित है। यह भैरव यानी मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र, ये भैरव नदी है ना, बिहार, बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार। देखिए ये कालामाटी खूंटी पर स्थित है। ये स्थापना कहे तो 1981, ठीक है। उसके बाद मछली घर, स्थान औरमांझी रांची, स्थापना 2018। ये बिरसा जैविक उद्यान के पास है। क्या है ये, मछली घर बिरसा जैविक उद्यान के पास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, झारखंड के प्रमुख पार्क और उनके जिला। देखिए अधिकतर रांची जिला में पार्क है ना, रांची। देखिए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है, रांची। दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र पार्क रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सल्ली, गढ़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। देखिए ये सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, यहाँ पे, मतलब ये सिद्धू कान्हू पार्क दुमका और रांची में है ना। फिर से देख लीजिए इधर एक बार, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मोटा रांची, स्थापना 1987, भैरवी नदी, ठीक। बिरसा मृग विहार कहाँ है, स्थान कालामाटी खूंटी, स्थापना 1981। मछली घर कहाँ है, स्थान औरमांझी रांची, स्थापना 2018। ये बिरसा जैविक उद्यान के पास है। झारखंड के प्रमुख पार्क और उनके जिला। देखिए पार्क है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क कहाँ है, रांची, नक्षत्र पार्क रांची, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्णा पार्क रांची, निर्मल महतो पार्क भी रांची, नहीं रांची सॉरी हजारीबाग, अंबेडकर पार्क सिल्ली, और गढ़बंदा थीम पार्क जमशेदपुर, सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है, दुमका। इसको हम लोग को याद रखना है।